राजा भी भटकते हैं और प्रजा भी भटकते हैं। देश का राष्ट्रपति भी भटकते हैं और देश का प्रजा भी भटक जाते हैं। भटकने का मतलब है आत्मज्ञान के बिना भटकना। जिस चीज को हम अनादि काल से खोज रहे हैं वो तो अंदर ही प्राप्त है। अनादि काल से हम किसको खोज रहे हैं? वो है भगवान, वो है ईश्वर, वो है गॉड, वो है खुदा। क्या इसको खोजने की जरूरत है? नहीं नहीं। यदि हम खोजते हैं तो ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी नादानी है। इसी को भटकना कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी तो एक जगह बोले हैं, हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी। गुरु के बिना यह भरम नहीं मिट सकता है। जो परम पारखी गुरु हैं वही इस तत्व को लखा सकते हैं, वही यह रास्ते को पूर्ण रूपेण से बता सकते हैं कि परम प्रभु परमात्मा वह अविनाशी प्रभु का विराजमान कहां है। तो जो गुरुवा है वो कहेंगे आकाश में है, जो गुरुवा है वो कहेंगे मंदिर मस्जिद में है, गिरजाघर में है। जो गुरुवा है वो कहेंगे पीपल वृक्ष में है, जो गुरुवा है वो कहेंगे ध्वजा में है, जो गुरुवा है वो कहेंगे मट्टी में है, पहाड़ में है, पत्थर में है। वह परम प्रभु परमात्मा परमेश्वर वह बाहर नहीं है, वो तो अंदर में प्राप्त है, जिसको आत्मा कहते हैं। उसी का अनेक नाम है। जो आत्मा को जान जाता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, आत्मा से आत्मा में ही रमन करने लगता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन आत्मन्येव आत्मना तुष्ट। जब साधक आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है तब साधक पूर्ण स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। पूर्ण स्थिति में प्राप्त होते हुए खुशहाल हो जाते हैं और गदगद हो जाते हैं। वो हमेशा मुस्कुराहट की मार्ग में रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो जिसको हम खोजते हैं कल्पों से, कबीर साहब तो एक जगह कह रहे हैं, जे ही खोजत कल्पो गयो, घट ही घटे सो मोर, बारे गर्भ गुमान थे, ताते परिगो दोन। जिसे हम कल्पों से खोज रहे हैं वो अंदर में प्राप्त है। एक गुरु और शिष्य थे। शिष्य चोर थे और गुरु तो गुरु होते हैं। चोर शिष्य कहते हैं, गुरुजी आपके झोला में जो हीरा है वो मुझे चाहिए। गुरुजी ने कहा कि वो हीरा तो मुझे भी गुरु से प्राप्त हुआ है और मैं किसी अच्छा शिष्य को दे सकता हूं, तुम तो चोर हो और तुमको नहीं दे सकता। अब वो चोर शिष्य क्या किया, गुरुजी के साथ हमेशा रहने लगे, 24 घंटा सेवा में रहने लगे। और वो सोचते थे कि गुरुजी कब सो जाए ताकि मैं इसका झोला से हीरा लूं और यहां से भाग जाऊं, क्योंकि हीरा तो बहुत रुपया में बिकेगा, कई पुस्त बैठ करके खाऊंगा तो सुख ही भोगूंगा। गुरुजी जब सोने के लिए जाते थे तो अपना हीरा निकाल के चलवा के हीरा में शिष्य के झोला में घुसा देते थे। आओ भर रात गुरुजी का झोला चेक करते थे। वो चोरवा, वो शिष्य
लेकिन वो मिले वो तो उन्हीं के झोला में हीरा पड़ा था। गुरु महाराज बड़ा युक्ति से काम लेते थे। जब भी आराम में जाते थे, सोने जाते थे, तो धीरे धीरे हीरा निकाल के चलवा का ही झोला में घुसा देते थे जो चोर था। और वो थक गए। अब वो सोचते थे कि आखिर हीरा कहां चला जाता है, दिन भर तो हीरा देखता हूं गुरुजी की झोला में। जब गुरुजी आराम में जाते हैं, सोने जाते हैं, तो हीरा जाता कहां है। गुरुजी तेज थे, चलवा के ही झोला में घुसा देते थे। वो अपना झोला थोड़ा चेक करेगा, वो तो गुरुजी का झोला चेक करते थे। देखिए संजोग हुआ, साल भर समय बीत गया, 12 महीना समय बीत गया, तो चोर शिष्य कहते हैं गुरुजी मैं तो चला अपने घर, जिस हीरा का मैं तलाश में था वो हीरा तो मुझे मिला नहीं, अब मैं अपना घर चला। गुरुजी कहते हैं बेटा जिस हीरा की तलाश में तुम हो वो हीरा तो तुम्हारे ही झोली में पड़ा रहता है, पड़ा हुआ। जब चेला अपना झोला को चेक किया तो देखा मेरे ही झोला में हीरा है। कहा गुरुजी ऐसा कर देते थे आप? कहा तब उसी प्रकार जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस खुदा को, जिस ईश्वर को ये संसार बाहर खोज रहे हैं और भटक रहे हैं, वो तो अंदर में ही प्राप्त है। वो तो इसी तन मंदिर में विराजमान है। आरती कीजिए तन मंदिर में। कबीर साहब की वाणी है तन मंदिर में आरती करो। आरती मतलब मतलब आत्मा, रति मतलब लीन। आत्मा में लीन हो जाओ तो तुम परमात्मा में लीन हो गया, भगवान में लीन हो गया, खुदा में लीन हो गया। बाहर भटक करके मर जाओगे, पूजते पूजते मर जाओगे, खोजते खोजते मर जाओगे, मिलेगा नहीं। जब मिलेगा तो तन के अंदर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान बुद्ध को अपने ही घट में मिला, कबीर साहब को भी अपने ही घट में मिला, बाबा मेही को भी अपने ही घट में मिला। हे मानव, आप बेकार में समय को बर्बाद करते हैं, बेकार में समय को नष्ट कर रहे हैं। एक अच्छे परम पारखी सदगुरु के चरण में जाओ और आत्मज्ञान की शिक्षा दीक्षा लेकर के और अंदर मुरो। तुम्हें जिस चीज की तलाश है वह चीज तुम्हें मिल जाएगा। मिला हुआ है, केवल उसका बोध हो जाएगा, मार्ग बता देगा, तुम लीन हो जाओगे तो तुम्हें खुशी हो जाएगी और तुम पूर्ण हो जाओगे। तुम पूर्ण था ही और केवल बीच में माया को पकड़ करके, विषय वासना को पकड़ करके अतृप्त हो। और यदि तृप्त होना चाहते हो तो गुरुवर कबीर कहते हैं हाय हाजिर ते ही दूर दिखावे, दूर की बात निराशा। ए पंडित जी, दूर क्यों दिखाते हैं? दूर की बात तो निराशाजनक है। हाय हाजिर, हाय घट में सुझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद। जब किसी को मोतियाबिंद हो जाता है ना तो उसको दिखाई नहीं पड़ता है, थोड़ा थोड़ा धुंधलापन दिखाई पड़ता है तो उससे काम नहीं चलता है। जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो जाता है तब फिर उसका दृष्टि साफ हो जाता है। तो ये जीव को अनादि काल से मोतियाबिंद लगा हुआ है कि बाहर में भगवान मिलेंगे। नहीं नहीं, वो तो अंदर प्राप्त है, वो तो तन मंदिर में है, वो तो अंदर विराजमान है। किसी परम प्रभु, किसी परम ज्ञानी गुरु ने बता दिया बेटा, जैसे मेहंदी में लाली छिपा हुआ है, दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे तन मंदिर में शिव जी का विराजमान है, राम का विराजमान है, कृष्ण का विराजमान है। कहा बाबा वो उसका रूप रंग क्या है? कहा वो आभास की चीज है, वो अनुभव की चीज है,
वो देखने की चीज नहीं है, तुम अनुभव करो। का अनुभव तो करने का कोई रास्ता चाहिए। कहा ध्यान मार्ग में उतरो, ध्यान में बैठो, शब्दाभ्यास का सहारा लो, रूपाभ्यास का सहारा लो, दृष्टा दृश्याभ्यास का सहारा लो, साक्षी भाव का सहारा लो। इसमें तुम्हें परमात्मा के अनुभव हो जाएगा और तुम पूर्ण हो जाओगे, गदगद हो जाओगे और तुम मुस्कुराते हो। यही तो परम पद है।